नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर में कई वर्षों से अवैध रूप से जमीन कब्जा किया हुआ आज खाली कराया गया, अपना जमीन को हासिल किया गया। दरअसल विस्तार से मामला बताएंगे, लेकिन यह छोटी मामला को किस प्रकार उग्र करने का प्रयास किया गया विपक्षियों के द्वारा, पूरी मामला हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि यह जमीन है, जो जमीन पर अभी बाउंड्री का काम चल रहा है, इस पर बाउंड्री वाल होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यह जमीन जो है तत्काल में अभी मुनीलाल शर्मा के नाम पर है। जी हां, वह मुनीलाल शर्मा जिनके खतियानी में नाम है, जिनका केवाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बास्कित पर्चा यही जमीन का राजेंद्र ठाकुर की तरफ से कटवा लिया गया था। जी हां, यह मामला कई वर्षों का है। ध्यान से सुनिएगा। बास्कित पर्चा वह पर्चा होता है जिसके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन है, वह बास्कित पर्चा कटवा सकता है, वो भी जमीन मालिक के रजामंदी से। जी हां, अगर आपके पास भी जमीन नहीं है, करीब 10 से 12 वर्षों से वह जमीन पर अपना वसेरा डाले हुए हैं, वह जमीन पर रह रहे हैं, चाहे वह जमीन सरकारी हो, चाहे वह जमीन किसी का निजी हो, तो उसका बास्कित पर्चा अंचल अधिकारी के माध्यम से काट कर यह सौंप दिया जाता है कि आज से यह जमीन का हकदार आप हैं। दरअसल यह जब मैंने गूगल पर सर्च करने का कोशिश किया तो अभी तक का एविडेंस यही सामने आया है। लेकिन उनके जो राजेंद्र ठाकुर जो हैं, जो वह राजेंद्र ठाकुर जिनके पास कई कट्ठा जमीन होने के बावजूद भी अंचल अधिकारी के मिली भगत से वह बास्कित पर्चा कटवा लिए। जब इनका पोता बेटा सियाना हुआ तो यह जमीन पर जब भीरा, उसके बाद बोला, यानी कि राजेंद्र ठाकुर के बेटा सुरेश शर्मा को बोला कि आपके पास तो कई बीघा के बीघा जमीन है, तो फिर मेरा जमीन आप क्यों हड़पे हुए हैं? मेरा जमीन आप खाली कर दीजिए, मेरा परिवार बड़ा हो गया है, हम अपने जमीन पर घर बनाएंगे। तो उसके बाद ये बोला कि पंचायत बैठाओ, पंचायत डिसीजन देगा। कई बार पंचायत भी बैठाया गया, लेकिन सुरेश शर्मा जो अवैध जमीन कब्जा किए हुए थे वह पंचायत में भी नहीं पहुंचते थे। जैसा कि पूरी मामला हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, लोगों ने क्या कुछ बोला, गांव समाज ने क्या कुछ बोला, वो पूरे मामला समझाएंगे। लेकिन सुरेश शर्मा की तरफ से बोला जा रहा था कि मेरा जमीन है, हम तुमको जमीन नहीं देंगे, जो कि हकीकत बात यह है, सरकारी बात यह है कि जब आप भूमिहीन हो तब यह किसी भी जमीन का आप बास्कित पर्चा कटवा सकते हैं। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो अंचल अधिकारी उस समय रहे होंगे, उस समय इन लोगों का मिली भगत से यह काम हुआ होगा। लेकिन अब तो सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन पर सब दर्शाता है। तो पूरे जमीन की कागजों को इकट्ठा किया गया, तब बाद में पता चला कि मुनीलाल शर्मा के नाम पर यह जमीन है और किसी भी प्रकार का रजिस्ट्री या केवाला नहीं किया गया है। यह तो हो गई पुरानी बातें, यानी कि मामला का जड़ यही था। और आज क्या हुआ कि मुनीलाल शर्मा के परिवार यानी कि अपना खुद के जमीन पर डायरेक्ट अपना घर बनाना शुरू किए, बाउंड्री वाल करना शुरू किए। जैसा कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, उसी प्रकार सुरेश शर्मा उग्र हो जाते हैं, डायरेक्ट लाठी डंडे निकाल लेते हैं, मार करने के लिए बेताबुक हो जाते हैं। ग्रामीणों का हुजूम यहाँ पे बैठ जाता है। उसके बाद सुरेश शर्मा डायरेक्ट कई जगहों पर फोन करके अधिकारी को, पुलिस को यह गुमराह करते हैं कि हमारे साथ मारपीट किया जा रहा है, 100-200 गुंडा आया हुआ है, मवाली आया हुआ है, भाले चल रहे हैं, तलवार चल रहे हैं। इस प्रकार के मामला को बढ़ाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि घटनास्थल पर जब सकरा पुलिस पहुंचा, जी हाँ, ध्यान से आप समझ लीजिए, जब घटनास्थल पर सकरा पुलिस पहुंचता है उसके बाद देखिए पूरा जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन सकरा पुलिस के सब इंस्पेक्टर अविनेश कुमार क्या कुछ बोले, जरा सा सुनिए। क्या मामला है सर, आपको पहुंचना पड़ा? अरे भाई, जमीनी विवाद है। थाना अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ कि दोनों पक्ष का काम रोकवा के थाना पर बुलाइए। बताया गया है कि यहाँ पे दंगा फसाद की सूचना, कोई ऐसा दंगा की कोई बात नहीं है जी। आपस में लोग थोड़ा सा मनमुटाव है, जिसको हम लोग अपना थाना स्तर से सोल्व करने की कोशिश। विपक्षी के माध्यम से कहा गया है सर कि मतलब बाहर के गुंडे मवाली को बुलाया गया है, जो कि यहाँ सब ग्रामीण दिख रहे हैं। कोई बात नहीं है, कोई गुंडा यहाँ मवाली नहीं है, दोनों पक्ष के लोग हैं। दोनों पक्ष, अभी मैं आया तो मेरे आदेश का पालन किया जा रहे हैं थाना पर। जी हाँ, पुलिस का बयान सुनने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रकार के मार झगड़ा या दंगा फसाद यहाँ पे नहीं हुई है, कोई भी गुंडा मवाली नहीं आए हुए थे। दरअसल बात यह था कि यह मामला को उग्र करना था, बहुत दूर दूर तक ये पहुंचाना था कि यह मामला दबा के दबा रह जाए। लेकिन फिर भी सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल जी दोनों पक्ष को वहां पे बुलाते हैं, समझाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग सोमवार को अपना अपना कागज लेकर आइए, अंचल में पेश कीजिए, जिसके पास कागज मजबूत होगा उस पर सुनवाई की जाएगी। जी हाँ, यह कहकर यह बात को 2 दिनों तक टाल दिया गया है, यानी कि सोमवार को दोनों
पक्ष पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद कागज पेश करेंगे और पेश करने के बाद एक सही निदान निकल जाएगा। लेकिन जमीनी विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है, नीतीश कुमार जी का जमीन सर्वे का मामला आगे बढ़ चुका है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरा जमीन मेरा है, तो इस पर किसी का अवैध कब्जा क्यों होगा? पूरे मामला समझने के लिए डायरेक्ट मुनीलाल शर्मा के परिवारजन क्या कुछ बोले, जरा सा पहले वो सुनिए। मामला ये है कि जमीन हमारे पूर्वज का है और हमारे दादाजी वो अपने फुफ्फा से लिखवाएं, केवाला करवाएं, और ये चोरी छुपे इनके पापा क्या किए कि कर्मचारी से खिला पिला के फर्जीवाड़े के तहत ये बास्कित पर्चा कटवा लिए। हम लोग को पता नहीं था, जब हम लोग बच्चे थे तभी ये काम हुआ। अब सियाने हुए तो हम लोग पंचायती लगाए, तो ये बोला कि हम कर देंगे जमीन। सो पहले बात फरिया लो, कर लो, उसके बाद हम दबंग हैं, तुम हमसे फरियाओ, उसके बाद हम तुमको जमीन देंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपना पेपर का प्रक्रिया में लग गए, मेरा पेपर प्रक्रिया कंप्लीट हुआ, आज हम कब्जा किए हैं। तो कब्जा किए तो हमारा सब ग्रामीण लोग, ग्रामीण आदमी सब है, ये सबको क्या कह रहे हैं कि गुंडा मवाली बुला के ऐसे कह के हमको मार रहा है, पीट रहा है। इसीलिए हम प्रेस रखे हुए हैं, प्रेस रिपोर्टर रखे हुए हैं कि क्या सत्य है क्या गलत है, लोग दिखाएंगे। बास्कित पर्चा उनको करता है जो भूमिहीन है। अगर सीओ इस चीज को एग्री करेंगे तो सीओ आके इस चीज को जवाब देंगे ना, यहाँ पर भूमिहीन है या नहीं है, सो जवाब देंगे ना। ऐसे में तो हम किसी का जमीन नहीं, विवाद वगैरह कुछ नहीं हुआ है। ग्रामीण लोग है, ग्रामीण लोग जान रहा है कि वो किसी का नहीं है, वो किसी का बात नहीं बुझता है। उसके घर में रोज दारू पियकड़ी होता है, लोग को लाता है, धमकाता है, बोलता है, कहता है कि कैसे हासिल कर लेता है, हमारे लोग है, फलना है, चिल्ला है, वो सब पतरा कसता देता है। वो करने से क्या फायदा है? हमारा नाम अंकुश शर्मा हुआ, हाँ, घर सुजावलपुर हुआ। क्या मामला है? ये मामला है कि मेरे दादाजी के नाम पर रजिस्ट्री है और इनको अंचला अधिकारी ने काट कर दिया। अंचला अधिकारी काट कर देना, अंचला का अधिकारी अगर सुजावलपुर काट कर देगा, सुजावलपुर कब्जा कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। ये भूमि ही नहीं है, 5 बीघा का जोतनिया है ये, और तब जाके बास्केट पर्चा कटवा लिया अंचला अधिकारी से। अंचला अधिकारी का रिलेशन का आदमी है, इसलिए काट के दे दिया। अगर सुजावलपुर काट के दिया, सुजावलपुर कब्जा तो नहीं करेंगे। कब से इनके कब्जा में जमीन? कब से कब्जा में नहीं था, ये धीरे धीरे करके 1 फीट जोड़ाई किया, ढट्ठी लगाए, वो ढड्डी टूट गया सर के, फिर जाके 2 फीट जोड़ा ढड्डी लगाए, फिर 2 टूट गया, फिर 3 फीट, वैसे करते करते यहाँ तक बढ़ा लिए। हम लोग चुप थे, पेपर अपडेट कर रहे थे। पेपर अपडेट होने के बाद हम लोग पूरे अपने परिवार के साथ यहाँ पे चढ़ाई करके ईंटा जोड़ाई करके, मेरा जेन्युइन जमीन है और मेरा निजी जमीन है, मेरा दादाजी के नाम पर रजिस्ट्री है, केवाला है, वो मेरे पास पक्का प्रूफ है, मेरे पास पेपर सारा चीज है, एकदम अप टू डेट डॉक्यूमेंट मेरे पास है। मेरा नाम बिट्टू शर्मा हुआ, सुजावलपुर शर्मा टोला। जी हाँ, इन लोगों का तो बयान आपने सुना, जो यह मामला को उग्र करना चाहते थे, जो अवैध जमीन पर कब्जा किए हुए थे, जो अंचल अधिकारी के मिलीभगत से जमीन का बास्कित पर्चा कटवा लिए थे। हालांकि इनके पास पूर्वजों से बहुत सारा जमीन होने के बावजूद भी ये अपने आप को भूमिहीन सो करके अंचल अधिकारी के मिलीभगत से जो बास्कित पर्चा कटवा लिए हैं, उनके तरफ से क्या कुछ बोला गया, जरा सा सुनिए। मामला यह है कि 60 साल से जो है जमीन हमारे अंदर है, अंचलाधिकारी हमें पर्चा काट के दिए हुआ है। उस जमीन को चंदा देवी जो है केवाला करवा लिए है, और उसमें जो है हमारा जो है 200 केला का पेड़ था, जो तलवार भाला लाठी और कुदाल के साथ सारे जो है चंदा देवी का लड़का लोग और पति लोग काट दिया है। काटने के बाद उसमें दीवार जोड़ाया जा रहा है बाई फोर्सली, और उनके कम से कम 100-150 जो है उनके गुंडे बदमाश यहाँ पर आए हुए हैं और जो है दीवार बाई फोर्सली जोड़ा रहा है। थाना को जो है गया हूँ कहने, तो थाना आने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद एसपी साहब को फोन किया हूँ, अब एसपी साहब जो है कितना देर में क्या करते हैं। लगभग कई वर्षों से आप जमीन कब्जा किए हुए नहीं थे, हमको अंचलाधिकारी दिया हुआ है। गांव समाज के पंचायत में आपको बुलाया गया? कभी पंचायत नहीं हुआ, कभी बुलाया नहीं गया हमको, कभी पंचायत नहीं हुआ, कभी पंचायत नहीं हुआ, कभी बुलाया नहीं गया हमको, कभी इस पे पंचायत हुआ ही नहीं, कभी नहीं। आपके पास क्या? मेरे पास अंचलाधिकारी का लिखा हुआ पर्चा है, उसका अप टू डेट रसीद है, हमारे पास। इसकी बजाय आपके पास जमीन है कि नहीं? जमीन है हमारे पास, और भी जमीन है, हाँ जमीन है। तो गरीबों को जमीन दान किया जाता तो जान दिया तो अंचलाधिकारी ने बताएगा कि क्यों दिया, अंचलाधिकारी क्यों दिया, वो तो अंचलाधिकारी ने बताएगा, ये हम बताएंगे आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश शर्मा है, घर सुजावलपुर है। पूरी रिपोर्ट जानने के बाद आपका पैरे तले जमीन खिसक गया होगा। जी हां, अगर आपका भी जमीन इस प्रकार के माहौल में पड़ा हुआ है तो आप भी होइए तैयार और आप भी खोजिए अपना सबूत, और सबूत के साथ जब अंचल में पेश होइएगा तो आपको जमीन के जमीन मिल जाएगा। हालांकि किसी भी आदमी को इस प्रकार का मामला फंसा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट बास्कित पर्चा का सीरियल नंबर निकालिए, उसके बाद डीएम कार्यालय जाइए और डीएम कोर्ट में यह अपील कीजिए कि भूमिहीन न होने के बावजूद भी इनको अंचल की तरफ से बास्कित पर्चा काटा गया, आपको उसी समय डिसीजन सुना दिया जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। नए खबर के लिए हिमांशी न्यूज को फॉलो करें, फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।